नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। उम्मीद करता हूँ दिवाली आप लोगों की बहुत अच्छी गई होगी, बहुत अच्छी सारे लोगों की दिवाली गई हो, ऐसा उम्मीद है। आइए अब मिलते हैं हम लोग छठ पे। छठ की तैयारी के लिए छठ के विषय में थोड़ा सा बात करनी है हमें आपसे। छठी त्यौहार के बारे में जो हमारे बुज़ुर्गों ने हमें दिया है उसको हम लोग अच्छे से और अच्छे बेहतर ढंग से आगे बढ़ाएं, यही हमारी जिम्मेदारी होती है। तो आइए उस जिम्मेदारी को आगे बढ़ाते हुए उस पर चर्चा करते हैं। चर्चा पर चर्चा ज़रूरी है, क्योंकि जो वहाँ से आ रहा है उसको और बेहतर ढंग से आगे बढ़ाएं अगली पीढ़ी के लिए हम लोग। तो आइए जानते हैं छठी के विषय में थोड़ा सा, कि छठी से सूर्य षष्ठी भी बोला जाता है, आप जानते ही होंगे। यह सूर्य की पूजा इसमें होता है। वैसे भी गायत्री मंत्र आप जानते हैं कि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो यह आप जब पढ़ेंगे, आपका बच्चा पढ़ेगा, तो उसमें भी इस सविता मंत्र, सविता की स्तुति की गई है। सविता मीन्स सूर्य देवता की स्तुति की गई है। तो इस सूर्य देवता की स्तुति कहीं भी होगी, किसी भी तरह से, किसी भी रूप में आप करेंगे, उसके आराधना करेंगे, अगर जल चढ़ाएंगे और जल चढ़ाने की जो परंपरा है, जो तरीका है, उस तरीके से करेंगे तो आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होना है, आपकी इम्यूनिटी मजबूत होगी। तो आइए इसी छठ पे चर्चा करते हैं। वैसे भी आप जानते हैं कि छठ की शुरुआत बिहार से हुई थी। बिहारियों ने छठ की शुरुआत करी थी, तो कोई गलत नहीं हुआ था। बिहारियों ने बड़े अच्छा किया था। और सूर्य की पूजा पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में यूँ कहा जाए कि सूर्य की पूजा, और यह सबसे बड़ी पूजा, मेरे हिसाब से सबसे सच्ची पूजा, सबसे बड़ी पूजा, सबसे अच्छी पूजा है। और इस पूजा में, पूजा के माध्यम से आपको बदलते हुए मौसम में आपको इम्यूनिटी के लिए तैयार कर दिया जाता है। आपकी जो प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाता है। यह जो गर्मी से बरसात होते हुए अब जाड़ा का आगमन हो रहा होता है, उस समय हम जब खड़ा होकर के करते हैं, तो इसकी शुरुआत के बारे में विषय डालता हूँ कि इसको बिहार में जब कहानियों में अगर देखा जाए, पौराणिक देखा जाए, तो रामचंद्र जी का जब वनवास काल चल रहा था, वनवास काल में माता सीता ने मुंगेर घाट पर करी थी। वहाँ सीतामढ़ी के बगल में ही है, वैसे सीतामढ़ी नाम पड़ा है। और कोसी भराई जो कहते हैं, तो वहाँ कोसी, यहाँ से लेकर के तराई क्षेत्र नेपाल तक उसका असर होता है, वहाँ तक लोग उसको मनाते हैं। और बिहार ही नहीं, बिहार तो मुंगेर घाट से शुरू हुआ था, सीता माता के अनुसार, कहानियों के अनुसार सीता माता ने शुरू कराई थी। लेकिन यह धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में, तो ये बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश लेते हुए बंगाल और झारखंड का प्रमुख त्यौहार है। और त्यौहार ही नहीं, इसमें इमोशंस घुले हुए हैं, उनकी भावनाएं घुली हुई हैं। अक्सर यहाँ के लोग कामकाजी होते हैं, बाहर होते हैं, लेकिन इसी के बहाने ये लोग यहाँ पे जुड़ते हैं, आते हैं, क्योंकि छठ बहुत बड़ा पर्व है। और छठ के बहाने वो लोग घर आते हैं, सारे लोग घर आते हैं। तो ये कहानी तो ये है कि सीता माता ने इसकी शुरुआत मुंगेर घाट से करी थी। दूसरी कहानी ये है कि कहानी कर्ण का आप सुने होंगे, महाभारत में कर्ण को देखे होंगे, वीर योद्धा कर्ण को। कर्ण ने इस त्यौहार की शुरुआत करी थी। बताया जाता है, कहानियों में ऐसा है कि आप भी पढ़ सकते हैं, इसको खोज सकते हैं, गूगल कर सकते हैं। तो कहानियों के माध्यम से कर्ण ने इसको शुरू करी थी। कर्ण ने ये करी थी कि अपने सूर्य देव को रोज़ अर्घ्य देते थे, घंटों खड़ा होकर के। वैसे भी महाभारत में दिखाया गया है, देख लीजिएगा, कि जहाँ वो स्नान कर रहे हैं तो ऐसे दे रहे हैं, तो घंटों अर्घ्य देते थे। और सूर्य देव से को जल वो देते थे, तो उनका इतना बलिष्ठ शरीर हुआ था, इतना मजबूत इसी नाते हो गए थे। वहीं से उस छठ की शुरुआत हो गई। फिर एक तीसरी कहानी ये है कि तीसरी कहानी में द्रौपदी ने इस व्रत की शुरुआत करी थी। द्रौपदी ने अपने पांडवों के द्वारा जुए में सारा राजपाट हार जाना, खो जाने के कारण जो है, उन्होंने फिर से वापसी के लिए व्रत करी थी। और उस व्रत के कारण खोए हुए राजपाट वापस हो गए थे। ऐसी कहानियां हैं। उन कहानियों से ही यह मिलता है कि इसकी शुरुआत पहले से हो चुकी थी। तो ये सब कहानियां हैं। और तमाम कहानियां हैं कि कुछ राजा थे, श्रेयांश राजा थे, उनकी पत्नी को पुत्र के लिए, मतलब वो कर रहे थे, तो ऐसे में सूर्य भगवान का पूजा किए, तो उन्हें एक अच्छे बुद्धि विवेक वाला बालक हुआ। तो ये सब तमाम कहानियां हैं। लेकिन कहानियों के बाद भी सच ये है कि आप सूर्य की किसी तरह से अगर पूजा कर रहे हैं, और जो जल चढ़ाने की विधि है, ऐसे सर के ऊपर से ऐसे उठाइए, जल को उड़ाइए खड़ा होकर के, और पानी में खड़ा होकर के, और ऐसे चढ़ाइए। तो जब सूर्य ये चढ़ाते हैं, धार ऐसे गिरता है, तो जो किरण प्रवेश करती है आपके शरीर को इतना मजबूत वो बनाती है, इतना ज़्यादा मजबूत बनाती है कि आपकी इम्यूनिटी इतना मजबूत करती है, इतना प्रतिरोधक क्षमताओं को मजबूत कर देती है कि आप हर हाल में स्वस्थ ही होंगे। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए, वैज्ञानिकता को देखते हुए और कहानियों को देखते हुए देखा जाए, तो निश्चित रूप में छठी और सूर्य पूजा, सविता की पूजा सबसे बड़ी पूजा और सबसे सच्ची पूजा है मेरे अनुसार। आप सभी को आने वाले छठी पर्व का बहुत बहुत बधाई। सभी लोग सूर्य पूजा करें। और सूर्य पूजा किसी भी तरह से आप कर सकते हैं, कहीं भी खड़े होकर के, कहीं भी किसी तरह से जल में खड़ा होकर के उसको अर्घ देंगे। और सवेरे सवेरे
ये भी नहीं कि 3 या 4 बजे जाकर नहा के जल चढ़ा दीजिए। तो उसका मेरा मानना है कि जो चीज़ बना है कि सूर्य एकदम सूर्योदय पहले के ऋषि मुनि जाते थे, जाते जाते दूर हो जाता था, जंगल छोड़ते हुए दूर जाते थे स्नान पे कुटी छोड़ करके, तब तक सूर्योदय होता था, नहाकर वहाँ जल चढ़ा लेते थे। तो असली जल चढ़ाने का विधि यही है कि जब एकदम सूर्योदय लालिमा लेके उभर रहा हो, उसकी किरण आ रही हो और आप तब सूर्य को ऐसे जल चढ़ाएँ। तो इन सभी बातों के साथ फिर से विदा लेता हूँ। आपको एक नई जानकारी के साथ पुनः लौटूंगा आपके बीच में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।